हाय गाइस, आज का इस सेशन में हम लोग क्लास 11th का जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले रेडियन क्या होता है, रेडियन का वैल्यू क्या होता है, और जो थ्री सिस्टम्स हमने पढ़े थे एंगल मेजरमेंट का उसके बीच रिलेशंस क्या होगा उसको समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर O है और ये OA है जिसका रेडियस क्या है R है। अब इस सेम रेडियस के इक्वल हम लोग क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे AB जिसका लेंथ क्या हो जाएगा R ही होगा। अब क्या करेंगे, OB को ज्वाइन करेंगे। अब ये जो आर्क AB है इसके द्वारा जो एंगल यहाँ सेंटर पे सबटेंड होगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 रेडियन। ठीक है, तो अगर डिफाइन किया जाए रेडियन को तो क्या हो जाएगा, अ रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius। रेडियस के क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए इसको डेफिनेशन को समझेंगे। रेडियन क्या होता है, एक एंगल होता है जो सबटेंडेड होता है सेंटर पे किसके द्वारा, तो आर्क AB के द्वारा। यहाँ पे आर्क क्या है, AB। इस आर्क AB के द्वारा क्या होगा, जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे, सर्कल का सेंटर पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियन बोलेंगे। कब, जब उस आर्क का जो लेंथ होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल के रेडियस के इक्वल हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियन बोलेंगे। तो अब इस फिगर से देखा जाए कि जो मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB होगा वो हमारा क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB इज नोन एज 1 रेडियन। दिस इज 1 रेडियन। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, इसके वैल्यू पे चलते हैं कि वैल्यू इसका क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। ये जो रेडियन है इसका वैल्यू क्या होता है इसको हम लोग अब समझेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ रेडियन सिंपल सा है। रेडियन क्या होता है, जो आर्क है उसके द्वारा जो सेंटर पे सबटेंड होगा एंगल उसको रेडियन बोलेंगे, तब जब उस आर्क का लेंथ क्या हो जाएगा, रेडियस के इक्वल हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ रेडियन, रेडियन का वैल्यू क्या होगा इस पे हम लोग बात करेंगे। यहां हम इसी फिगर से देखा जाए तो हमारा क्या है कि हमने ये जो ड्रॉ किया है दिस इज 1 रेडियन है। अब क्या करेंगे, इसी AO को अगर हम D तक इसको आगे करके मिला दे, पॉइंट D तक ला दे और AOD तक इसको एक्सटेंड कर दे, AO को D तक एक्सटेंड कर दे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये AOD जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सर्कल से देखा जाए तो ये देखिए यहाँ पे इसका रेडियस क्या है, R है, और सेंटर भी क्या है, O है। तो हमने यहाँ पे ले लेते हैं, लेट ABD बी अ सर्कल। एक ABD एक सर्कल है हुज सेंटर इज O, जिसका सेंटर क्या है, O है, एंड रेडियस इज R। ठीक है, रेडियस क्या है, R है। अब क्या किया हमने, ज्वाइन, सपोज दैट कि ज्वाइन हमने किया है OA को। इससे बेटर होगा कि एक बार हम इस सर्कल को फिर से ड्रॉ करके आपको दिखा दें, सो दैट कि आपको समझ में अच्छे से आए। ठीक है, हमने क्या किया है, एक सर्कल ABD ले लिया है जिसका सेंटर क्या है, O है, और रेडियस क्या है, R है। ठीक है, रेडियस क्या है उसका, R है। और फिर क्या किया है, ज्वाइन OA, OA को हमने क्या किया है, ज्वाइन कर दिया है, और इस इस सर्कल का रेडियस क्या है, R है। ज्वाइन हमने किया OA को, फिर OB को ज्वाइन कर दिया, और इस AO को हमने क्या किया है, एक्सटेंड किया है, D तक एक्सटेंड किया है। ठीक है, तो ये जो OA है, जो रेडियस R है, सेम लेंथ का हमारा आर्क होगा, और इस आर्क के द्वारा एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 रेडियन बोलेंगे। ठीक है, अब इसी 1 रेडियन का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पे देखा हमने क्या लिखा है, लेट ABD बी अ सर्कल। ABD एक क्या है, सर्कल है जिसका सेंटर O एंड रेडियस इज R। अभी तक समझ में आ रहा होगा, हमने इसमें कुछ नहीं किया है, ABD एक सर्कल ले लिया है, इस सर्कल का नाम हमने दिया है ABD, जिसका सेंटर क्या है, O है, रेडियस क्या है, R है।
तो सेम रेडियस का क्या होगा, आर्क होगा, और इस आर्क के द्वारा एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे, जिसका वैल्यू क्या होगा, 1 रेडियन होगा। यही किया है हमने और कुछ नहीं किया है। अब देखिए बाय ज्योमेट्री से हम जानते हैं कि ये जो एंगल, ये आर्क ABD डिवाइडेड बाय आर्क AB, ये जो आर्क ABD है, ठीक है, और आर्क AB है, इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा ये आर्क ABD का जो एंगल होगा, आर्क ABD के द्वारा जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे, वो एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल AOD डिवाइडेड बाय ये जो आर्क AB है, इसके द्वारा एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे, वो कौन सा होगा, 1 रेडियन होगा। मींस दैट कि एंगल AOB होगा। समझ में आ रहा है? ये हम लोग क्या जानते हैं, ज्योमेट्री से जानते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्या होता है कि जो आर्क होता है और उसके द्वारा जो एंगल सबटेंड होता है सेंटर में, उसका जो रेशियो होता है वो इसी रेशियो में डिवाइड होता है, ठीक है। ये रिलेशंस है, ठीक है, सर्कल चैप्टर में ये पढ़ना है इसको। तो चलिए हम लोग उस पर नहीं जाते हैं, उस पर बात नहीं करते हैं, इस चीज को, रिलेशन को हम लोगों को देखना है फिर बाद में। अभी हम लोग देखते हैं कि ये रेशियो क्या होगा, आर्क ABD बाई आर्क AB इक्वल्स टू एंगल, जो आर्क ABD के द्वारा जो एंगल सबटेंड होगा, एंगल AOD डिवाइडेड बाई एंगल AOB विच इज सबटेंडेड बाई आर्क AB, ठीक है। अब यहाँ पे आर्क ABD का अगर लेंथ देखा जाए तो पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो हमारा आर्क ABD का हमारा जो होगा वो लेंथ कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, और पाई आर, और इस आर्क AB का जो लेंथ है वो कितना है, R है, इक्वल्स टू एंगल AOD कितना है, एंगल AOD देखिए यहाँ पे देखा जाए AO एंड दिस इज D। अब ये जो एंगल फॉर्म होगा वो कौन सा एंगल कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एंगल AOB जो है, एंगल AOB ये 1 रेडियन है, ठीक है। यहाँ से R कैंसल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई 1 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, यहां पे अगर हम लोग इसको ऐसे लिखे, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाई पाई, 180 डिग्री बाई पाई हो जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री बाई पाई हमारा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इट मीन्स दैट कि हमारा जो वैल्यू है वो 1 रेडियन का वो कितना आ गया, 180 डिग्री बाई पाई आ गया। ये 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई होता है, ये वैल्यू होता है। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। यहाँ पे पाई का जो वैल्यू होता है 3.1416, इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा 1 रेडियन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बाई 3.1416 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली हमारा होगा 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड के अप्रोक्स हमारा 1 रेडियन का वैल्यू होगा, ठीक है। समझ में आया? क्या होगा, 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना होगा, 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड होगा, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन। वैसे अगर पूछा जाए कि 1 रेडियन इक्वल्स टू क्या होता है, तो 180 डिग्री बाई पाई हम लोग यूज करेंगे, बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, हमें बेसिकली इसी चीज को याद रखना है। पाई रेडियन बराबर इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, इसको हम लोग को यूज भी करना है, ठीक है। इस वैल्यू को हमें यूज उतना नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें देखना है कि रिलेशंस क्या होता है, सिस्टम्स के बीच में रिलेशंस क्या होंगे, उसको अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे रिलेशंस बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। डिग्री, ग्रेड और रेडियन के बीच में जो है वो रिलेशन क्या है। अब क्या करते हैं, लेट एन एंगल whose measurement in
डिग्री ग्रेड एंड रेडियन इज लेट एन एंगल हुज मेजरमेंट इन डिग्री ग्रेड एंड रेडियन, एक एंगल हमने लिया है जिसका मान जो है डिग्री ग्रेड एंड रेडियन में बी, डी फॉर डिग्री, जी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने क्या लिया है, एक एंगल, कोई भी एक एंगल ले लेंगे जिसका जो है मेजरमेंट होगा, डिग्री में क्या होगा, डी होगा, ग्रेड में क्या होगा, जी होगा, और रेडियन में क्या होगा हमारा, सी होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, उसका उस एंगल का मेजरमेंट होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके रिलेशंस, हम लोग फाइंड करने वाले। ठीक है, तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि वन राइट एंगल इक्वल्स टू कितना होता है, वन राइट एंगल इक्वल्स टू कितना होता है, वन राइट एंगल इक्वल्स टू, बताइए, वन राइट एंगल इक्वल्स टू कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अच्छा, ये हमारा क्या होता है, वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा यहां पे देखिए वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री है, इसी को इस तरह से लिखेंगे 90 डिग्री इक्वल्स टू वन राइट एंगल, ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिखा है हमने, 90 डिग्री इक्वल्स टू वन राइट एंगल, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/90 डिग्री होगा। फिर डी डिग्री, इधर देखते हैं हमने क्या लिखा है, 1 डिग्री इक्वल्स टू सॉरी 1/90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री इक्वल्स टू वन राइट एंगल है, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/90 डिग्री, इतना राइट एंगल होगा। कोई दिक्कत, वन राइट एंगल, वहां यहां क्या किया हमने, 90 से इसको डिवाइड कर दिया है, इतने राइट एंगल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे डी डिग्री हमारा कितना हो जाएगा, डी डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, D/90 हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। डी डिग्री बराबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, D/90 राइट एंगल्स। फिर से समझिए यहां से, ठीक है, 90 डिग्री इक्वल्स टू वन राइट एंगल, वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 90 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा, वन राइट एंगल, 1 डिग्री इक्वल्स टू 1/90, डी डिग्री इक्वल्स टू D/90, इतना राइट एंगल हो जाएगा हमारा। चलिए अब हमारा एक क्या रिलेशन आया, डिग्री का हमारा आया है कि डिग्री हमारा क्या होगा, D/90 राइट एंगल होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे इसको इरेज कर दिया जाए, एक हमारा आया है D इक्वल्स टू D/90 राइट एंगल। अब देखिए यहाँ पे 100 ग्रेड इक्वल्स टू कितना होता है, 100 ग्रेड इक्वल्स टू वन राइट एंगल, ये भी पढ़े हैं। ठीक है, 100 ग्रेड इक्वल्स टू वन राइट एंगल, पिछला जो सेशन हम लोग का हुआ था उसमें इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपको इसमें परेशानी है तो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं 100 ग्रेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन राइट एंगल हो जाएगा। तो 1 ग्रेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 ग्रेड इक्वल्स टू 1/100 राइट एंगल। ठीक है, G ग्रेड इक्वल्स टू कितना होगा, G इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, G/100 हो जाएगा राइट एंगल। समझ में आ रही है बात, क्या आया हमारा यहाँ पे, एक आया हमारा D/90 राइट एंगल्स, दूसरा आया हमारा G/100 राइट एंगल्स। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं रेडियन का। तो आप जानते हैं कि पाई रेडियन इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, π/2 रेडियन इक्वल्स टू कितना होगा, 90 डिग्री, 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बाई 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, और इस 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलेंगे, वन राइट एंगल। ठीक है, इट मीन्स दैट कि π/2 रेडियन इक्वल्स टू वन राइट एंगल, क्या हो जाएगा हमारा, वन राइट एंगल हो जाएगा। π/2 रेडियन इक्वल्स टू वन राइट एंगल। तो एक रिलेशन यहाँ पे हमारा क्या आया कि π/2 जो होता है वो रेडियन, वो हमारा
1 राइट एंगल्स के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस π/2 को अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2/π, 2/π हो जाएगा। यहाँ से 1 रेडियन इक्वल्स टू 2 ऊपर चला जाएगा और पाई नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2/π राइट एंगल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 रेडियन, तो c रेडियन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2c/π राइट एंगल हो जाएगा, हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या होगा कि हमारा ये c रेडियन इक्वल्स टू 2c/π राइट एंगल हो जाएगा। तो 3 रिलेशन हमारे बीच आया है, ठीक है। उसको हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, फिर उसको समझते हैं, ठीक है। एक हमारा आया है d इक्वल्स टू d/90 राइट एंगल, ठीक है। एक हमारा आया है c इक्वल्स टू 2c/π राइट एंगल, ठीक है। आएगा इस तीनों से हमारा क्या रिलेशन आ जाएगा, d/90 इक्वल्स टू g/100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2c/π। ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन आ गया, ठीक है। समझ में आया? क्या आ गया, रिलेशन आ गया। अब इसमें क्या है, इस रिलेशन का यूज करेंगे हम लोग। जैसे अगर एंगल डिग्री में दिया हुआ है, अगर रेडियन में चेंज करना है तो इस रिलेशन का यूज करेंगे। तो हम लोग किस रिलेशन को यूज करेंगे, d/90 इक्वल्स टू 2c/π। अगर डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में निकालना है तो इसका यूज करेंगे। अगर डिग्री को ग्रेड में चेंज करना है तो d/90 इक्वल्स टू g/100 यूज करेंगे। अगर ग्रेड को रेडियन में चेंज करना है तो g/100 इक्वल्स टू 2c/π। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एंगल को चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे। अब चलिए बात करते हैं ये हमारा रिलेशन है, आ गया है। इस रिलेशन को हमें क्या करना है, याद रखना है। चलिए अब देखते हैं एक और रिलेशन को हम लोग देखते हैं। जैसे एक हमारा होता है, देखिए डिग्री, और ये हम लोग को फाइंड करना है अगर, जैसे तो उसके लिए हम लोग एक और फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर थीटा दिया हुआ है, थीटा डिग्री को अगर हमें रेडियन में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, थीटा इंटू π/180, ठीक है। थीटा इंटू π/180 हम लोग यूज करेंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा, रेडियन में हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। थीटा डिग्री इक्वल्स टू थीटा इंटू π/, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा डिग्री लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा इंटू π/180 के इक्वल हो जाएगा। ये कैसे होगा, सो देखेंगे, इसको समझेंगे जरा। पाई रेडियन इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, पाई रेडियन हो जाएगा। 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, थीटा इंटू π/180 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 180 रेडियन हो जाएगा। तो अगर हमें थीटा को डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, थीटा इंटू π/180 डिग्री। जैसे अगर हमें इस 60 डिग्री को रेडियन में वैल्यू निकालना है कि रेडियन में कितना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री इक्वल्स टू 60 इंटू π/180 रेडियन, ठीक है। ये 60 3 ज़ा 180, ये क्या हो जाएगा, π/3 रेडियन हो जाएगा। मीन्स दैट कि 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, π/3 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आया? इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। आप देखिए जरा, एक हमने लिखा क्या है, थीटा डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, थीटा इंटू π/180 रेडियन। ये हमारा केस में चेंज हो गया, रेडियन में हो गया, ठीक है। समझ में आया? अब इसी डिग्री को अगर हमें ग्रेड में चेंज करना है तो क्या करना होगा, थीटा डिग्री इक्वल्स टू थीटा इंटू 10/9 हमारा ग्रेड हो जाएगा, ठीक है। 10/9 हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेड हो जाएगा।
देखिए, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, थीटा डिग्री इक्वल्स टू थीटा इंटू 10/9 ग्रेड हो गया। इसको देखेंगे कि ये कैसे हुआ है, इसको समझेंगे तो हम लोग क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिग्री को हमें किस में चेंज करना है, ग्रेड में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे ये 100 1 राइट एंगल इक्वल्स टू कितना होता है, 100 ग्रेड होता है। 1 राइट एंगल इक्वल्स टू कितना होता है, 100 ग्रेड, और 1 राइट एंगल इक्वल्स टू कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो 90 इक्वल्स टू कितना हो गया, 100 ग्रेड हो गया। अब इसको देखा जाए यहाँ पे 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100/90 हो जाएगा, इतना ग्रेड हो जाएगा। तो थीटा डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, थीटा इंटू 100/90 हो जाएगा, इतना ग्रेड हो जाएगा। लगता है इनको फिल करने की जरूरत है, एक्सक्यूज मी। हमने यहां पे क्या लिखा है, थीटा डिग्री इक्वल्स टू थीटा इंटू 100/90। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू 10/9 ग्रेड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एंगल को, थीटा को रेडियन में, डिग्री को रेडियन में, डिग्री को ग्रेड में चेंज कर सकते हैं, डिग्री को हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, ग्रेड में चेंज कर सकते हैं, ग्रेड से रेडियन में चेंज कर सकते हैं, ग्रेड से हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, डिग्री में चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा रिलेशंस था, जिसको हमें क्या करना है, याद रखना बहुत ही जरूरी है, सो दैट कि हम लोग किसी भी मेजरमेंट के एंगल को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं दूसरे सिस्टम्स में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, थीटा डिग्री इक्वल्स टू थीटा इंटू 10/9 ग्रेड हो गया। ठीक है, आई होप कि आज जो भी क्लासेस में डिस्कस किया गया है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि थीटा इक्वल्स टू L/R, इन रिलेशंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज का जो सेशन था उसमें जो कुछ भी हम लोग डिस्कस किए हैं उसको क्या करना है, ध्यान में रखना है, सो दैट कि आगे का क्लासेस में हमें कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर्स होते हैं उसमें हर एक चीज जो बेसिक से बताया जाता है वो आगे के क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।